बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों के साथ मैं आप सबको, अपने तमाम देखने वालों को आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। आज फिर हम थोड़ा सा अपने नॉर्मल पैटर्न से हटकर शो करेंगे। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेकर और उसके बाद जो पूरे मुल्क में इस वक्त एक इंतशार की क्यास की सूरत हाल है, पुरतशद्दुद वाक़यात और फिर कल ISPR की जानिब से एक रिएक्शन आना, एक प्रेस रिलीज़ आना जिसमें डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन का नाम भी लिया गया है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। व्यूज़ अगर हम देखें सो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये पहली बार तो हुआ नहीं कि किसी वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया गया हो या उसके ख़िलाफ़ किसी नौइयत का मुकदमा हुआ हो। नाहल भी यहाँ पर ही वज़ीर आज़म जो हमारे साबिक़ वज़राए आज़म गुज़रे होते रहे, इसके बाद बहुत से वज़राए आज़म ऐसे भी गुज़रे जिनको मौत के घाट भी उतारा गया। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। हमने देखा कि परसों जब ये गिरफ़्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से हुई और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे, एहतजाज था, उनमें इजाफ़ा हुआ। और कहने को तो क़यादत ये कह रही थी कि पुरअमन एहतजाज है, लेकिन ये पुरतशद्दुद वाक़यात और इनका दायरा कार वसी होता होता फिर इतना वसी हो गया कि कार सरकार में मुदाखलत भी की गई। फिर इसके साथ साथ जो अमलाक थे, फ़ौजी तनसीबात थीं, उनको नुकसान पहुँचाया गया। इन तमाम तर हालात के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी बहुत से टर्मोइल से गुजर रहा है, सियासी बहरान से गुजर रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हम पर है, मुआशी बदहाली इस वक्त है और IMF जो है वो हमें एक बेल आउट पैकेज अभी तक देने पर रज़ामंद नहीं और उसके लिए हीले बहाने और कड़ी से कड़ी शराइत आयद की जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और स्पेसिफ़िकली जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सियासी मुस्तकबिल की बात करते हैं तो वो क्या होगा, एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ अगर हम कल देखें तो ये इत्तफ़ाक है, ये कुदरत का कानून है, मकाफ़ात अमल है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कल जब इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया तो जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की और ये वही जज मोहम्मद बशीर है जिन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी। वहाँ पर अगर हम देखें तो जज भी वही थे, वकील ख्वाजा हारिस भी वही थे, लेकिन जो तब्दीली हमने देखी वो ये देखी कि तब वो वक्त था नवाज शरीफ का, मरियम नवाज़ का। मुलजिम पहले वो थे, फिर बाद में उनको मुजरिम बना दिया गया और अब जो इमरान खान साहब हैं उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। इन सब के साथ साथ अगर हम देखें तो जो लाहौर के स्पेसिफ़िकली, वैसे तो पूरे मुल्क से जो इतलात आ रही थी वो कोई इतनी फ्रूटफुल नहीं थी और रात गए ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया। अभी जब मैं सुबह आ रही थी तो लिबर्टी राउंड अबाउट, कलमा चौक, यहाँ पर खामोशी थी। लेकिन लेट्स सी कि आज जैसे जैसे दिन चढ़ता है सिचुएशन क्या बिल्डअप होती है। लेकिन पूरे पाकिस्तान से जो हमने मनाज़र देखे, परसों हमने देखा कि कोर कमांडर हाउस पर और इसके साथ साथ GHQ रावलपिंडी पर जिस तरह से हमला किया गया, फ़ौजी तनसीबात को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की कीमती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप एक अपने लीडर की मोहब्बत की खातिर आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहीं से भी पेट्रियाटिज़म नहीं है, ये कहीं से भी हकीकी आज़ादी नहीं है। माजी में भी बहुत से लीडर्स पर बड़ा कड़ा वक्त भी आया, उन्होंने होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया, मुकदमात चले, बहुत से लोग जो थे वो दुनिया से चले गए। लेकिन इमरान खान साहब की अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो उनको होल हार्टेडली चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कड़ा वक्त है, उसको फेस करें, उनके लिए अदालतें मौजूद हैं। लेकिन जो हुकूमती रवैया और एट द सेम टाइम अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना रवैया भी देखें तो वो चीज़ें उस तरह से अच्छी नहीं है एंड वी डोंट नो कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन भी किया जा सकता है, मुल्क में इमरजेंसी का नफाज भी हो सकता है। और अगर हम बहुत सख्त बात करें तो शायद खुदा न ख्वास्ता मार्शल लॉ भी लग सकता है। लेकिन बहरहाल आम राय यही पाई जा रही है कि इमरजेंसी का नफाज किया जा सकता है।
लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ डिविजन्स में 5 मुकदमात का इंदराज किया और मुकदमात में दहशत गर्दी, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ समेत सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत संगीन दफात जो थी वो शामिल की गई। और लाहौर पुलिस ने अब तक, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो तकरीबन 100 के करीब, और इससे ज़्यादा भी, वैसे जो हम तक के एस्टिमेटेड फिगर्स पहुँचे तो 100 के करीब जो मुजाहिरीन थे उनको गिरफ़्तार किया गया, जिनमें मर्द भी शामिल हैं और बहुत सी ख़वातीन भी शामिल हैं। बहुत से विजुअल्स कल हम तक पहुँच रहे थे और वो इतने दिल दहला देने वाले थे कि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि ये हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा है, और इसका भरपूर तरीके से जो फ़ायदा है वो भारत स्पेशली बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो बहरहाल रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत पे इस वक्त अगर आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखें तो यू विल बी ऑल अमेज्ड कि किस तरह से वहाँ पर कंटेंट जो है वो चलाया जा रहा है और एंड ऑफ पाकिस्तान और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। इस सब तनाजुर में अगर हम देखें तो ISPR की जानिब से कल जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और उसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम भी लिया गया है और ये कहा गया है कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक शख्स ने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया है जो कभी माजी में किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। फिर ये कहा गया है जो फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया या अब कोई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएगा तो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा। अभी जो पाक फ़ौज है वो भी तलब की जा चुकी है पंजाब में, इसके अलावा KPK में और इस्लामाबाद में। हालात उतने सीधे हमें नज़र नहीं आ रहे। इसी पर आज हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू भी करनी है, सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या होगा एंड बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फ़ौज की जो फ़ौज ने जो तमाम तर मामलात में इंटरवीन किया है, इस पर क्या मामलात होंगे और फिर ये तमाम मामलात और जिन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और अभी भी रात गए भी ग्रैंड ऑपरेशन जो हुआ है। ये मुकदमात जो हैं इन लोगों के जो ख़िलाफ़ हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे, सिविल अदालतों में चलेंगे और फिर पाकिस्तान लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। अगर हम देखें असद उमर शाह, महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, इसके साथ मियां असलम इकबाल और बहुत से लोग हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, उनको पता है हम सामने आएंगे और हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसी पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर अंक के सीनियर एंकर पर्सन राय साकिब खरल। राय साकिब साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूँगी, बाकी मामलात पर बाद में आएंगे। कल और परसों आप फील्ड में मौजूद थे। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिन जिन एरियाज़ को, जिन जिन जगहों को आपने कवर किया, जो आपने विटनेस की चीज़ें और जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और उसके बाद जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, वो तमाम जो है इस वक्त हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। जी रोमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये लिबर्टी पे जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, एज वी ऑल नो, लिबर्टी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, लीडरलेस कारकुनान, ये लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद आई हैं, वो लीड करती रही हैं, एंड देन शी टुक देम टू द कैंट। और कैंट में जब ये दाखिल हो गए हैं, फिर उसके बाद जिना हाउस में जिस तरह दाखिल हो गए हैं, और जिना हाउस में दाखिल होने के बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो जितना भी इसके ऊपर कंडेम किया जाए, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो थोड़ी है, लेकिन मामलात वहाँ खत्म नहीं हुए थे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर मौका मिला है, जहाँ जहाँ पर अस्त्री का लफ्ज लिखा हुआ था, वहाँ पर हमारे ये जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ की है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, बैंक को आग लगाई है। यहाँ लिबर्टी राउंड अबाउट के साथ अस्त्री टावर है, उसमें बैंक है, उसको आग लगाई है, वहाँ से गाड़ियाँ निकाली गई हैं, बिल्डिंग को आग लगाई गई है। अब तहरीक इंसाफ क्लेम ये करती है कि वो हमारे कारकुनान नहीं थे, वो कुछ शरपसंद अनासर थे जो हमारे कारकुनान बन के ये सारी कार्रवाइयाँ करती रही हैं, और इंतजामिया कहती है कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। अब ये तो खैर वो खुद में अपना डिसाइड कर लेंगे। लेकिन रोमा, जब विजुअल्स देखे, जो सारा दिन 2 दिन के अंदर मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली रिपोर्ट करता रहूँ, 2-2 3-3 घंटे रात बीच में सोता रहूँ, एंड थ्रू आउट आई वाज इन द फील्ड। और जो कुछ देखा है, इस तरह के मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर के अलावा वैसे भी पूरी जिंदगी में इस तरह के विजुअल्स, इस तरह के मनाजिर पूरे पाकिस्तान में कहीं देखे थे। आज रात का आप देख लीजिए कि आज रात को लिबर्टी से खवातीन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट जो थी, उनको गिरफ्तार करके पूरे लाहौर के थानों में चक्कर लगवाए गए। 5 मिनट 10 मिनट एक में रखा गया, फिर आधा घंटा एक में रखा गया, फिर आधा घंटा एक में रखा गया, फिर आधा घंटा एक में रखा गया। वहां से एक छोटा सा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, फिर वो कलमा चौक में प्रोटेस्ट फैलता गया। वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे होते गए कि जी यूं गिरफ्तारियां हो रही हैं कि 2-2 लोग जो राहगीर थे वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अप्रोच किया कल,
फोन करके लोग बता रहे थे कि मेरी सिस्टर जा रही थी, वो जॉब पे जा रही थी, उनको गिरफ्तार करके ले गए। फिर कुछ हमारे सहाफी हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा जी कि हम तो इकट्ठे खड़े हुए थे, काम कर रहे थे, आए हैं, बीच में से दो खवातीन को पकड़ा है, बाजू से पकड़ा है, उनको गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। तो रोमा अजीब सा, जिस तरह एक सिविल मार्शल लॉ से नेक्स्ट फेज कोई कह सकते हैं हम, कि हम उस फेज में दो पिछले 48 घंटे से जिंदा है और पता नहीं आगे फर्दर किस तरफ चीजें जा रही हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा राय साकिब, एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू वर इन द फील्ड यस्टरडे और उससे एक दिन पहले भी। मुझे ये बताएं कि ये आपको क्यों लगता है इतना लीडरलेस एहतजाज हमने क्यों देखा? कुछ एक दो वीडियोस में हमने देखा, विजुअल्स में देखा जो परसों की थी, कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वॉज देयर, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसओन किया कि ये हमारे कारकुनान नहीं है, बट हमने देखा कि कल किस तरह से पे दर पे ऑडियो जो थी उनका आने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि कोई क़यादत हो और इनको लीड कर रही हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि क़यादत का ना होना और इतना लीडरलेस एहतजाज होना, इसकी क्या वजह है? क्या इस वक्त जो लीडरशिप है वो मतलब आपको लगता है कि वो खौफजदा हो चुकी है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सो वी शुड स्टे आउट ऑफ इट? इसमें एक चीज में बहुत क्लैरिटी रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के बाद हमें इन क्राइसिस के अंदर उम्मीद थी कि शायद कोई नया लीडर उभर कर आएगा कि जो इस जमात को लीड कर सकेगा, बट इमरान खान साहब के अलावा कोई इस कद का बंदा निकल नहीं सका इस जमात में से जो लीड कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ का वर्कर किसी और को इस कद का लीडर मानता भी नहीं। बाकी दूसरी बात से मैं आपकी 110% मुत्तफिक हूँ कि बाकी मेन लीडरशिप तो गिरफ्तार हो चुकी है, सद उमर गिरफ्तार हो चुके हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके अलावा कोई बंदा इस काबिल है नहीं कि जो लीड कर सके। और सेकेंडली गेस, पीपल आर फ्राइटेंड। अब आके लोग डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं डिफरेंट मकामात पर, अपने घरों पर नहीं है, शहरों में नहीं है, इवन अपने प्रोविंसेस में भी नहीं है, छुपे हुए हैं लोग कि हमारी गिरफ्तारियों की छापे मारे जा रहे हैं। और लोगों को फिर ये नहीं पता कि इस दफा जो क्रैकडाउन हो रहा है इसमें 2 दिन के बाद जमानत होएगी, 3 दिन के बाद जमानत होएगी, लोगों को भी कंफर्मेशन नहीं है, सर्कमस्टांसेस का पता नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर अभी तक हुई हैं उन एफआईआर के अंदर वो नाम भी दिए गए हैं जो लाहौर के अंदर मौजूद भी नहीं थे, और जिना हाउस वाले सारे इंसिडेंट में लोगों को नॉमिनेट किया गया है। तो ये मामला भी लंबा चलेगा, महीना 2-4 महीने की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लोग इसलिए अवॉइड करते हुए, बचते हुए सामने नहीं आ रहे, और सामने आ भी जाए रोमा, तो आई कैन टेल यू वेरी सेफली कि जो तहरीक इंसाफ का कारकुन जितना गमो गुस्सा उनमें है, इनमें से इमरान खान के अलावा कोई बंदा इनको लीड कर भी नहीं सकता या कंट्रोल कर भी नहीं सकता। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। अच्छा, एक और चीज़ राय साकिब साहब, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को बहुत करीब से कल और परसों विटनेस किया, आपने जो हमारी पंजाब पुलिस है इसका रोल क्या देखा? यानी कि बेजा जुल्म किया जा रहा था, या ये जो कर रहे थे वो जेन्युइन था, वो करना बनता है? क्योंकि इस पर दो तरह की राय हम सोशल मीडिया पर भी देखते रहे हैं। एक ये कि नहीं पुलिस खुद मजलूम है, और दूसरी सोशल मीडिया की राय ये भी थी कि नहीं पुलिस जालिम है, ये बस ठीक नहीं हो रहा था। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, या जो भी आपने कुछ विटनेस किया, व्हाट डू यू थिंक? इस पर भी आपका कमेंट जानना चाहूंगी। मैं परसों से स्टार्ट करता हूँ, आपको वहां से थोड़ा सा मजीद बेहतर आइडिया हो जाएगा कि पुलिस ने किया क्या है। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टर्स हैं, अरसलान अली मिर्जा साहब और सनी जेम्स साहब कैमरामैन है, इन लोगों के साथ ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे ऑन स्पॉट खड़े हुए। इन लोगों के कैमरे छीने गए, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक इंसिडेंट, कल का इंसिडेंट, कल 2 खवातीन जर्नलिस्ट हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल शिफ्ट में, हवालात में शिफ्ट किया गया। दूसरा इंसिडेंट, तीसरा इंसिडेंट के लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर कैमरे तोड़े गए हैं, मीडिया के उसमें बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल से लेके यूट्यूबर्स के मोबाइल कैमरा तक तोड़े गए हैं। तीसरा इंसिडेंट, ये वो लोग हैं, याद रखिए, सहाफी वो लोग हैं, जर्नलिस्ट वो लोग हैं कि मैदान जंग के अंदर भी सहाफियों के ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जिनीवा कन्वेंशन मौजूद है इसके ऊपर कि सहाफियों के ऊपर अटैक नहीं किया जाता, उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता। ये सबसे बड़ी मिसाल है कि किस तरह पुलिस, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, औकात से बाहर हुई थी, और उनको लग ही रहा था कि पता नहीं उन्हें लाहौर फतह करना है, पंजाब फतह करना है, कि जिसके लिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं और दुश्मनों से लड़ रहे हैं। सेकेंडली, यस, रिटेलिएशन थी, बिल्कुल रिटेलिएशन थी। पथराव भी तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने किया पुलिस पे। ये पुलिस पत्थर फेंकती थी, वही पत्थर उठाकर वो आगे फेंकते थे। ये यहाँ से टीयर गैस का शेल मारते थे, वही शेल वो उठाकर वापस मारते थे। तो रेजिस्टेंस का वही लेवल सामने से आया जमान पार्क, मॉल रोड से और बाकी एरिया से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से, जो हमने 24 मई को इससे पहले देखा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का लेवल था। लेकिन अगर हम कहें कि पुलिस ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रही थी,
या ड्यूट तरीके से टॉर्चर करी थी तो रमा बिल्कुल गलत बात होगी। पुलिस ने हर गैर कानूनी काम कल किया है जो वो कर सकते थे, और उसकी सबसे बड़ी मिसालें 2-3 मैंने आपको ये दे दी कि हमारी अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। राय साकिब खरल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर वकास सबरेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मुल्क में इस वक्त इंतशार की सिचुएशन है और इस सब के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जानिब से जो पुरतशद्दुद इस वक्त मुजाहरे मुख्तलिफ शहरों में कल भी किए गए, परसों भी किए गए, और फिर आर्मी को भी तलब कर लिया गया, और जो फिर हमने पुलिस की भी तमाम तर जो मामलात हैं वो देखे, आपको क्या लगता है इस तरह से जो मुकदमात अभी दर्ज हो रहे हैं आने वाले वक्त में इन कारकुनान के लिए कितना कड़ा वक्त हो सकता है? किन मुकदमात का और किन सजाओं का सामना इनको करना पड़ सकता है लीगली? रुमा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के एक शहरी का जो है रियासत के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो माहदा इमरानी में दस्तखत करता है, जिसके बाद रियासत शहरी को तमाम हकूक फराहम करती है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। एट द सेम टाइम रियासत के शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो रियासत के कवानीन की पासदारी करे, ताबेदारी करे, और रियासत ओबीडियंस सीख करती है उस शहरी से। अगर वो इस तरह तशद्दुद करता है, अगर वो इस तरह अनारकी को प्रमोट करता है, इमलाक को नुकसान पहुंचाता है, अगर वो सड़कें रोड्स ब्लॉक करता है, जो हमारे आइन के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है वो भी पीसफुली एक्सरसाइज करने के लिए आइन का जो आर्टिकल 19 भी और एट द सेम टाइम 17 और 16 भी हर शहरी को प्रोवाइड करता है। वहां पे कहीं पे भी आप मुतशद्दिद नहीं हो सकते, कहीं पे भी आप इमलाक को नहीं जला सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी मामलात हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर क्या माजी के अंदर जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे और जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनको 131 दिन के लिए 128 दिन के लिए बहनजी बार नहीं रखा गया? क्या हाजा आसिफ को, शाहजा साद रफीक को और जो साबिक प्राइम मिनिस्टर से 3 दफा रह चुके हैं नवाज शरीफ को, वो बहनजी बार नहीं रखा गया? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की अदालतों के अंदर या लीगल सिस्टम के अंदर जब भी कार्रवाई की जाती है इसी तरह की जाती हैं। ये कोई हैरानगी या चंबे की बात नहीं है कि किसी भी पार्टी के सरबराह को या किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जेल में डाल दिया गया या उसको गिरफ्तार कर दिया गया। लिहाजा जो अवाम का रद्द अमल है, जो बैकलैश है, जो रिएक्शन है, दैट नीड्स टू बी कंडेम। क्योंकि जो राय साकिब साहब भी बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने जो एक हवाला दिया कि जो जिनेवा कन्वेंशन का के सहाफ़ियों के ऊपर तो वहाँ पे भी नहीं तशद्दुद किया जाता। मैं तो समझता हूँ कि जो इस्लाम के बुनियादी प्रिंसिपल है कि आप जहाद में भी ना इमलाक को जला सकते हैं और ना आप दरख्त गिरा सकते हैं, ना बिल्डिंगें मस्मार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के अपने ही शहरी हैं, और जिस तरह ये क्राउडेड हो के एक मुतशद्दिद रवैये के साथ गिराओ जलाओ एम्बुलेंसेज, पुलिस की गाड़ियाँ, ये किसी तरीके से भी विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ लॉ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसा फोरम था जहां पे इनको रिलीफ मिल सकता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे लाफुल करार दिया। अगर आप लोग समझते हैं, मैं भी इसमें ये समझता हूँ इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि जो गिरफ्तारी थी कोर्ट प्रिंसेस में अगर माजी में हुआ तो वो भी गलत हुआ, आज हुआ तो वो भी गलत हुआ। ये हमारी लेकिन इन तमाम लोगों को किन मुकदमात का या किस किस्म के वक्त का, कड़े वक्त का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब मामलात इतने सीधे रहे नहीं हैं? वकास, इस हवाले से भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं। शायद रिजवी साहब आप बताइएगा, आपने कल फील्ड में क्या मामलात विटनेस किए, क्विकली बताइएगा। देखिए रहमा, जिस दिन से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है इस्लामाबाद, उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, रहनुमा हैं, वो सड़कों पे आ गए। पूरे मुल्क में जो है एक पुरतशद्दुद एहतजाज जारी था। परसों रात तक भी जो है आपको पता कैंट के इलाके में जो जनाब उसे उसके साथ वहाँ पे जो है जलाओ घराव किया गया। उसके बाद सड़कों पे आवाम आ गई। उस जो आवाम को जो है पुरतशद्दुद एक किस्म की जो एहतजाज ना वो जारी है। कल भी सारा दिन जो है एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहा। हम लोग थे माल रोड पे ज़मान पार्क, वहाँ भी जो है हर 5 मिनट के बाद जो है पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती थी। वो ज़मान पार्क वैसे लोग मौजूद थे, क्योंकि ज़्यादातर जो हम तक इतलात आई वो ये था लिबर्टी राउंड अबाउट एंड कलमा चौक। नहीं, सो क्राउड कैसा था ज़मान पार्क? ज़मान पार्क में वही लोग हैं जो KPK से आए हैं या किसी दूसरे इजला से आए हैं। वो लोग जो कारकुन हैं, जो डिवोटेड हैं, बिल्कुल वो कहते हैं जी इमरान खान हमारे कायद हैं, हम उनके लिए जान भी देंगे, हर तरह का उनके पीछे मरने के लिए वो तैयार है। वो लोग वहीं पे हैं, उनके हाथों में पत्थर भी हैं, गुलेल भी हैं, जिससे वो कैंचे मारते हैं। कल भी हमारे एक साथी फ़ोटोग्राफ़र थे जो अपनी ड्यूटी वहाँ पर दे रहे थे, उनको यहाँ लगा सर पे, जिसके बाद जो है वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, उनको फिर हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा।
क्योंकि सारा दिन हम रात वहाँ तकरीबन 8:30 बजे तक रहे हैं। आंसू गैस की शेलिंग रही है, पुलिस भी वहाँ पर थी। कारकुनों ने जो वहाँ नहर के ऊपर पुलिस ने जो है कंटेनर खड़ा किया था रास्ता बंद करने के लिए, उसको भी जला दिया। वो जिसका गरीब आदमी का कंटेनर था या जो भी था वो सारा जल गया। अगर उस अभी तक उसके सामान जो था रात को, जो उसके पीछे वाला हिस्सा, उसको आग नहीं लगी। जैसे कल रात को जो कलमा चौक में कंटेनर को आग लगाई, उसमें एक धमाका खौफनाक भी हुआ, ऐसा लगता था जैसे बम धमाका कोई हो गया। मतलब इसमें वैसे इन चीज़ों का अजाला अब कौन करेगा? जो गरीब आदमी का नुकसान, बहरहाल कंटेनर्स तो ताजरों या उनके होंगे, बट उनके भी सामान का अजाला कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। गवर्नमेंट के पास जाएंगे वो लोग कहेंगे हमें क्या पता किसने जलाया। पीटीआई के पास जाएंगे वो कहेंगे जी हमारे तो कारकुन ही नहीं है। कोई अपने इन लोगों को ओन ही नहीं करेगी पार्टी। चूँकि पीटीआई के रहनुमा जो हैं चेयरमैन गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद ये सारा पुरतशद्दुद का माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है। 165 से ज़ायद पुलिस के अफसरान जो हैं, जिनमें डीआईजी ऑपरेशन लाहौर थे सैयद अली नासिर रिजवी, अभी उन्होंने चार्ज ही लिया था, 2 दिन हुए थे कि वो इस ऑपरेशन में गए परसों रात। जो उनकी आंख बड़ी मुतासर हुई है। अल्लाह ताला खैर करे। उसके अलावा काफ़ी और लोग पुलिस वाले हैं जिन्होंने डंडे खाए, पत्थर खाए, वो वहाँ पे ज़ख्मी हुए। अब तक जो इतलात हैं आज की सुबह की, 1650 के करीब जो है इन शरपसंद अनासर जो हैं वो पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। पुलिस का गाड़ियाँ जो हैं 25 से ज़ायद 70 के करीब वो तबाह कर दी हैं, नजर आतिश की गई हैं। तकरीबन अब बड़ा टेंस माहौल है इस वक्त। कल रात जब हम घरों को जा रहे थे लेट नाइट, तो उस वक्त भी ये लोग सड़कों पर थे। किसी आम शहरी को जाने ही की वहाँ पर नहीं, अपने घरों में भी जाने नहीं दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जिनमें ख़वातीन शामिल थी, नौजवान तबका था। तो वीडियोस और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी भी हमने वीडियोस देखी, जो सोशल वर्कर्स हैं। हम जेल रोड पर खड़े थे, पीटीआई का ये इनका ऑफिस भी है मरकजी, वहाँ पे उससे आगे भी एहतजाज हो रहा था, पीछे भी एहतजाज हो रहा था, टायर जलाए हुए थे, हर तरह का बड़ा अजीब सा माहौल था वहाँ पे। बड़ा टेंस इस वक्त सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ से अब्दुल वहाब भी कल मतलब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के और फील्ड में मौजूद थे। अच्छा अब्दुल वहाब, गिरफ्तारियों के हवाले से तो पता लग चुका है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ जो हैं वो स्पेसिफिकली अभी लाहौर से हो चुकी हैं। मैं जानना चाहूँगी, कुछ हम तक ना हलाकतों की भी इतलात आ रही थी, कोई कह रहा है कि लाहौर से ही 3-4 लोग जो हैं उनका इंतकाल हुआ है, पूरे पाकिस्तान से इतने लोग हैं। कोई एग्जैक्ट फिगर्स कहीं पर भी बहरहाल मौजूद नहीं है। आपकी इतलात क्या है? प्लस जो कुछ कल आपने अपनी आंखों से देखा, सो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है? और अदर देन द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ कर रहे थे तो पुलिस उनको पकड़ रही थी, या वो कुछ भी नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से बस पकड़ कर धकेला जा रहा था और जुल्म करके वैनों में डाला जा रहा था? आपने एक वीडियो देखी होगी कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक खातून कहती है जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया कि लिबर्टी यहाँ पर खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, कोर्ट मर्डर हाउस चलते हैं। यस वो उनको जो है वो जोर दिया गया कारकुनों को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, कि वहाँ पर चले। बार बार इस चीज़ का ही जो है वो कहा जा रहा था। फिर उनको लोगों को जो है वो इससे उकसाया गया, फिर लोगों को वहाँ पर कारकुनों को लेके गए। वहाँ पर जाकर कोर कमांडर हाउस की अगर बात करें तो वहाँ से लोगों ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। वहाँ से मोर भी ले गए, जिसके हाथ कैचअप लगी वो कैचअप ले गया, किसी ने वहाँ से जो है वो फालसे लिए, किसी ने स्ट्रॉबेरी उठाई, मतलब जिसके हाथ जो लगा। लिटरली मैं आपको बताऊं, ठीक है ये एहतजाज तो कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना इस चीज को कोई फेस्टिविटी, एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट बनाया है कि चलो भाई चलें और हम ये काम करें। जो है वो इस चीज को कर रहे थे। और वहाँ से मोर, इवन के फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, और जो जिसके हाथ लगा ना वहाँ से उसने वो उठाया। एक को तो हमने देखा कि उसने हाथ में तलवार पकड़ी और उससे पूछा तो कहता जी मंदिर से लेके आए हूँ और ये मेरी मलकियत है, वो लेके चला गया। और जितना नुकसान किया, ना सिर्फ सरकारी इमलाक बल्कि प्राइवेट गाड़ियों को तोड़ दिया। कल शादमंद थाने के ऊपर हमला किया, वहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें तोड़ दी। तो वो नुकसान किसी का नहीं, सिर्फ हमारा अवाम के नुकसान हो रहा है। उसके अलावा अस्करी टावर की अगर बात करें तो अस्करी टावर की जो ग्राउंड फ्लोर था उससे टोटली जला दिया। वहाँ से गाड़ी भी चोरी की गई जो कि बरकत मार्केट से जाके फिर पकड़ी भी गई उसको। उसके अलावा उसके जो 4 फ्लोर थे, लाश भी बरामद हुई। हाँ जी, 4 फ्लोर जो थे अस्करी टावर के, उसके 4 फ्लोर जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। उसके अलावा रेस्क्यू की गाड़ियाँ जला दी गई, उसके अलावा पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई। उसके अलावा अगर बात ये जो वहाँ पर काम किया जा रहा था, इसके रिएक्शन में पुलिस इन पर बिल्कुल ऑब्वियसली इनको कैप्चर लेकिन मैं अभी तक हैरान हूँ कि कल जमान पार्क में सारा दिन रहा। वहाँ पर अगर मैं अपनी हर किसी की अपनी प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन है, मैं ये सिर्फ कहूँगा कि वहाँ पर मेरे ख्याल से 200 से 300 लोग थे जमान पार्क के बाहर।
तो पुलिस की जानिब से अगर चाहते तो एक बड़ा पुरसुकून ऑपरेशन करके उनको वहाँ से मुंतशिर या वहाँ से उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। अब मुझे नहीं पता कि पुलिस उस तरह एक्शन क्यों नहीं ले रही। हालांकि वहाँ पर ज़मान पार्क के इतने खास लोग नहीं मौजूद थे, वहाँ पे 200-300 लोग थे। बाकी जो लिबर्टी की कॉल दी गई, लिबर्टी कुछ लोग गए वहां पर, पुलिस ने लिबर्टी लोगों को वहां से भी मुंतशिर किया। वापस उन्होंने फिर कॉल दी कि बिल्कुल, ये जरा मैं राय साकिब साहब से भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज कल ये ज़मान पार्क मौजूद थे। राय साकिब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब्दुल वहाब बता रहे हैं कि वहां पर लोगों की तादाद इतनी नहीं थी और सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था, पुलिस ने नहीं किया, और क्यों नहीं किया वी डोंट नो। आप बताइए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता था और इस पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल रोमा, 10 मिनट का काम था, क्लियर करना होता ज़मान पार्क को 10-15 मिनट में पुलिस की जितनी तादाद मौजूद थी तो क्लियर कर सकते थे। एंड बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ इनको कि कल का पर्पस जो था, सारा दिन मैं मॉल रोड कवर करता रहा, ज़मान पार्क मॉल रोड, कल पर्पस इंगेज करना था, कारकुनान को ठिकाना था, मारना था, पकड़ना था, क्लियर करवाना नहीं था। क्योंकि जितना इक्विपमेंट पुलिस के पास, जितनी स्टेट के पास मशीनरी होती है, अगर ये क्लियर करवाना चाहते, वही जो वाटर कैनन है और वही सारी मशीनरी यूज करते हुए आगे जाते, तो कारकुनान 1000-2000 रह गए ज़मान पार्क के अंदर। लेकिन क्लियर ना करवाना, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? सिर्फ मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि थोड़ा सा मजीद इंस्टिगेट करना, थोड़ा सा मजीद पुश करना, थोड़ा सा मजीद मुकदमात बनाने के लिए उनको जो कुछ चाहिए वो तरीके इंसाफ के मासूम कारकुनान उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ से एक शेल फेंका जाता है, आगे से पत्थर मारते हैं, उसकी भी तो FIR होनी है ना भाई। उसकी FIR किस पे? इनके ऊपर नहीं होनी। इनके ये तो नामालूम है, इनका तो पता ही नहीं कहाँ से कारकुनान आए हुए, मुंह पे मास्क पहने हुए, इनकी लीडरशिप के ऊपर इनकी FIR हो। और मैं पहले दिन का ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पे करनी है। कारकुनान बहुत कम पकड़े जाएंगे जितने इन्वॉल्व थे, लीडरशिप सारी की सारी लगनी थी। अब आप देखिए कि जिना हाउस वाली FIR जो हुई है उसके अंदर कौन कौन नॉमिनेटेड है, उसमें तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप रगड़ी गई है। वो लोग भी रगड़े गए जो लाहौर के अंदर मौजूद भी नहीं थे। इसी तरह जो ज़मान पार्क और मॉल रोड में होता है, जहां जहां किसी स्पॉट पे हो रहा है, लीडर्स ने ज्यादा कीमत पे करनी है उसकी, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कम पकड़े जाने उसमें आके। और यही वजह है कि मैक्सिमम इंगेज किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि वो मैक्सिमम रिटेलिएट करें, मैक्सिमम स्टेट को चैलेंज करें, मैक्सिमम कानून को तोड़ें, ताकि मजीद सख्त से सख्त FIR। अच्छा राय साकिब साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मतलब आप रात गए तक वहाँ पर ही मौजूद थे। अभी जब मैं आज सुबह आ रही थी तो लिबर्टी क्लियर था, कलमा चौक क्लियर था, कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई। सो ये जब तक आप वहाँ पर रात को मौजूद थे, लोग किस तरह से मतलब आते हैं, एहतजाज करते हैं, पुलिस कुछ लोगों को पकड़ती है, बाकी के लोग घरों को चले जाते हैं। अभी आपको लगता है कि आज फिर यही तमाशा मतलब 2-3 बजे के बाद ऑनवर्ड्स हम देखेंगे, यही चीज़ें रिपीट होंगी, फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा? सो आज भी आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि किस लेवल का एहतजाज होगा आज, लेकिन मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि लाहौर पुलिस की तैयारी बिल्कुल कल की तरह आज भी पूरी है। तफरी आज और ज्यादा एक्टिव है, थोड़े ज्यादा फ्रेश जो लोग थे उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया है। तो जब स्टेट की तैयारी है, जब ऑपरेशन की तैयारी है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इसको उनके पास होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस किस्म की होगी कि आज फिर एहतजाज होना है, आज फिर पुलिस ने स्टैंड लेना है। तो आई थिंक थिंग्स गोना गेट रेस्ट और इवन वर्स। और एक और चीज के हमारे कलीग, हमारे सीनियर इमरान रियाज खान साहब को रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। अच्छा, वो भी एक नई वेव है। सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया था, वो फ्लाई कर रहे थे ओमान के लिए। तो वो एक नई वेव है कि इमरान साहब के चाहने वाले जो हैं, एक पॉलिटिकल मैच तो पहले ही चल रहा है, लेकिन इमरान भाई के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, वो भी आज भी एक नई वेव शायद आपको कहीं पर दिखाई दे, छोटे मोटे एहतजाज मुल्क में कहीं और मजीद आपको दिखाई दे। तो बस दुआ करें इस मुल्क के लिए, चीजें कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं, अच्छी तरफ नहीं जा रही हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। राय साकिब साथ ही रहिएगा। हाफिज महबूब, नुमाइंदा लाहौर रंग, इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर ही मौजूद हैं, उसके इतराफ़ में। हाफिज महबूब, इस वक्त ये बताइएगा कि आप अभी क्या सिचुएशन जो है वो विटनेस कर रहे हैं? क्या कोई कारकुनान पुलिस यहाँ पर मौजूद है या अभी उस तरह से यहाँ पर लोग नहीं आए? जाने नहीं दे रहे। ठीक हो गया। हाफिज महबूब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। राय साकिब साहब, मैं आपसे एक और चीज़ जानना ये चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी रात को अमल में लाई गई, इस तरह से उमर शाह, महमूद कुरैशी, बहुत से रहनुमा अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया और ऑल्दो कि वो प्रोटेक्टिव बेल पर थे।
आपको क्या लगता है इन गिरफ्तारियों से क्या प्रेशर भी बिल्ड करना है इस वक्त लीडरशिप पर कि लीडरशिप नहीं हो कि और फिर कारकुनान जो मर्जी करते रहें और मामलात संगीन हों और फिर हालात मजीद संगीन हो तो फिर इन चीज़ों से नबुर्दासमा हुआ जाए? बिल्कुल रोमा, लेकिन इसमें एक चीज फिर से मैं ना स्क्वायर वन से स्टार्ट करते हैं। इसमें इस तरह के हालात बनाकर दिए गए तहरीके इंसाफ को कि ये ब्लंडर पे ब्लंडर मारते जाएं, बिकॉज वी हैव टू एडमिट वन थिंग कि ये पिछले 13 महीने के अंदर तहरीके इंसाफ विन विन पोजीशन में चली आ रही थी। पीडीएम गवर्नमेंट का हर पत्ता उल्टा इनके खिलाफ जा रहा था, मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। इवेंचुअली एक लूज बॉल हुई है और उस लूज बॉल का पीडीएम की हुकूमत ने पूरा फायदा उठाया है। ये जो इस तरह जो जिना हाउस वाला अटैक या जीएचक्यू पे अटैक है, जहां जहां पर अटैक किए 17 पॉइंट कहती है गवर्नमेंट के, 17 डिफरेंट पॉइंट्स है पंजाब में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो वहां पर दाखिल हुए हैं और वहां पर तो दाखिल नहीं होना चाहिए था और पुरतशद्दुद एहतजाज था। अब ये एक पॉइंट इस किस्म का है कि जिसमें पार्टी को दबाने के लिए, पार्टी के लीडरान को गिरफ्तार करने के लिए, कारकुनान को हिरासा करने के लिए पुलिस को लीगल ग्राउंड प्रोवाइड कर दी गई है। और वो एक गलती की है यास्मीन राशिद साहिबा ने की है, वो जिस किसी ने भी की है कि जो लीड कर रहा था और जो इसको लीड करता वो सिर्फ लेके गए और काम बढ़ता गया, वो आई थिंक उनको तो रगड़ा अच्छा खासा लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। राय साकिब साहब साथ ही रहिएगा। हाफिज महबूब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। हाफिज महबूब, इस वक्त बताइएगा, आप जमान पार्क के अतराफ में मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं है? पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर मौजूद है? क्या अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नहर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है बैरियर लगाकर जमान पार्क जो जानिब रास्ता जाता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि जमान पार्क में जो है वो तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान यहाँ पर अभी मौजूद है, क्यों ना कि गुज़िश्ता रात ये इलाका जो है मैदान जंग बना रहा। पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग भी की गई और लोगों कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए, वहाँ पर ट्रैफिक जो है मामूल से इंतहाई कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ और मोटर बाइक जो है वही सड़कों पर नज़र आ रही है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर नहीं है, ना ही कारकुनान जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कल, आज जो है वो ऐसी सूरत हाल अभी तक नहीं है। लेकिन तवक्को यही जाहिर की जा रही है कि दोपहर के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बार फिर जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, जिनमें ख़ास तौर पर बात की जाए जमान पार्क, लिबर्टी चौक, इसके अलावा जो चेयर रोड पर तहरीक इंसाफ का दफ्तर है वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी जो है ये तीनों इलाके जो है मैदान जंग बने रहे। मुतादिद जगहों पर जो है पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो झड़पें भी हुई और जो पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई थी। लेकिन अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में है। यहाँ पर जमान पार्क के जो इतराफ के इलाके हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि एक तरफ की जो साइड रोड है उसको ट्रैफिक के लिए जो है वो आम ट्रैफिक के लिए खोला गया है। से इस वक्त कम है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर लोग भी अभी उस तरह से मौजूद नहीं, पुलिस भी मौजूद नहीं, बट वी होप कि सिचुएशन जो है वो आज पूरा दिन और आने वाले दिनों में बेहतर रहे और यही हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। अभी जो मुख्तलिफ वाक़यात में अगर हम पंजाब की बात करें, जो FIR दर्ज हुई हैं, किन दिफात के तहत ये FIR दर्ज की गई हैं और लीगल इम्प्लिकेशंस इनकी क्या हो सकती हैं? हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, मैं आपसे ये सवाल दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये इस वक्त लाहौर की या पूरे पंजाब की बात करें तो किन दिफात के तहत मुख्तलिफ जो FIRs हैं वो दर्ज की गई हैं और नामजद मुल्ज़िमान कौन है? देखिए, इसमें बात ये है कि हम पहले लाहौर की बात करेंगे। जो जिना हाउस कैंट की है वहाँ ये सबसे अहम FIR है लाहौर में। कल इसका जो है मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा जो है 20 दफ़ात, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, उसके अलावा जो है बगावत, बेकार सरकार मुदाखलत है, मशवरा देना, इसमें दीगर संगीन जो दफ़ात है ना 20, वो इस FIR में दर्ज की गई हैं। अब इस FIR का मुद्दई की बात करें, वो बने हैं DSP राना अशफाक, जो शुमाली छावनी कैंट के इलाके के DSP हैं। उस FIR का जो मतन है उसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो 2 साबिक सूबाई वज़ीर थे, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, ये एक मॉब की जो है क़यादत कर रहे थे। वो मॉब, जैसे ये इन्होंने अबहाब ने बात की कि लिबर्टी से उस तरफ गया है कैंट की तरफ, उन्होंने कहा जी हम कैंट की तरफ आए हैं। कैंट के अंदर जो वहाँ खड़े थे आर्मी के लोग जो अपने नाकों पर चेक पोस्ट पर जो है ड्यूटी दे रहे थे, उनको इन्होंने पीछे किया, धक्के मारे, सीधा ये जिना हाउस चौक पहुँच गया, अफशा चौक जो वो कहलाता है। वहाँ पर इन्होंने पहुँच के कहा
पुलिस ने फिर इनको वहाँ जो है रोकने की कोशिश की। चंद लोग थे, इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं थी। इन्होंने कहा जी आज हमें हमारा जो कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, दूसरे जो है शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद रास हैं, इसके अलावा असद ज़मान हैं और ज़ुबैर नियाज़ी, इनका हुक्म है कि आज ईंट से ईंट बजा दें, यानी हर जो सरकारी अमलाक है और दूसरे जो दफातर हैं इनके जो वहाँ पर लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाना है। जिसके बाद 500-600 बंदा जो FIR में लिखा हुआ है उन्होंने अटैक किया। फिर उसमें FIR में ये भी लिखते हैं कि मियाँ महमूद रशीद और मियाँ जो असलम इकबाल हैं, इन्होंने अपने दस्ती पिस्टल जो इनके पास थे उससे फायरिंग की, जिससे 2 अफराद ज़ख्मी हुए। बाद में पता लगा जी वो दोनों जान की बाजी हार गई। अब जो FIR कहती है कि उसमें 2 अफराद जो हैं कत्ल हुए हैं, वो दोनों इन रहनुमाओं की फायरिंग से हुए हैं। अब इन दोनों के ऊपर कत्ल की दफात लग गई, मियाँ महमूद रशीद, ये FIR के मुताबिक है। मैं FIR की सारी आपको ये पॉइंट्स जो हैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा है कि हर चीज़ उसमें क्लियर कट लिखी है कि इन दोनों बंदों के साथ 500-600 बंदा था, जो मॉब जो मुश्तिल था, जिनके हाथ में डंडे सोटे पत्थर थे, वो लोग वहाँ पे आए, उन्होंने तशद्दुद किया। और ये 2 बंदे इनके पास पिस्टल थे, इन्होंने अपने दस्ती पिस्टल से फायरिंग की, ये दोनों बंदे जाँ बहक हुए हैं। अब ये जो 2 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए, इनका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, ये PTA के रहनुमा कहेंगे हमने तो फायरिंग जो अभी FIR में दिफात शामिल की गई हैं, इसमें संगीन नौयत की दिफात कौन कौन सी है जिनकी लीगल इम्प्लिकेशंस बहुत हैवी हो सकती है? देखिए उसमें एक दहशतगर्दी की दफ़ा लगी है 780A, उसके अलावा है कत्ल की, डकैती की, बगावत का ज़ुमरे में आना, जो एक दफ़ा बड़ी अहम है कि लोगों को पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो हमारे इदारे हैं कौमी सलामती के, उनके ख़िलाफ़ जो है उकसाया गया है, नक्श अमन पैदा किया गया। इसके अलावा जो है उसमें कार सरकार मुदाखलत की एक दफ़ा है, उसके अलावा डकैती की दफ़ा, ये मतलब सारी संगीन हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप जैसे बात कर रही हैं उसमें कत्ल है, इक़दाम कत्ल है, 780 है। ये मतलब 780 की ज़मानत जो है बहुत मुश्किल होती है। अगर जज उनकी 780 तोड़ेगा, ख़त्म करेगा तो फिर इनकी ज़मानतें होंगी। सही। अब जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है गिरफ़्तारियों का। इसमें देखना है कि जैसे ये लोग गिरफ़्तार हुए, काफ़ी लोग इस्लामाबाद से भी रहनुमा गिरफ़्तार हो चुके हैं। अभी लाहौर से कोई इतनी अहम गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई। जैसे इनका नाम है दोनों का, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल। पुलिस ने इनके घरों में रेड ज़रूर किए हैं लेकिन इनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में नहीं अभी तक लाई। ग्राउंड हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे सारे चले गए, साइडों में भाग गए हैं। क्योंकि मैं भी उनके हल्के का हूँ, मियाँ असलम इकबाल हमारे उधर के ही MP हैं समनाबाद के, वहीं पे इनके घर भी हैं। हमने रात को देखा भी कि पुलिस की गाड़ियाँ उनके घर के अतराफ़ में घूम रही थी कि शायद ये नजर आए तो उनको वहाँ से धरा जाए, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तारी जो है अमल में लाई। बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल वहाब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि हम जेल रोड पर देखें तो वहाँ पर बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, कल वो भी मुतासर हुए, बंद थे तकरीबन मोस्ट ऑफ देम। इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। जो हम एजुकेशन की बात करें, बहुत से इम्तिहानात मुलतवी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वैसे ही बंद हैं। इस पर आप कोई इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट वो भी बताएं। और ये मामलात और ये जो कारोबारी सरगर्मियों का मुअत्तल होना, एजुकेशन का मुअत्तल होना, ये कब तक आपको लगता है चलेगा सिलसिला? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि PTI की जो लीडरशिप है उसने कॉल दी थी आज पहिया जाम हड़ताल की और तमाम मार्केटों को बंद करने की, लेकिन मुतअद्दिद बल्कि ज़्यादातर ताजिर वो थे कि जिन्होंने उनकी कॉल जो है वो उसको नहीं माना, इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम अपने कारोबार आज करेंगे। लेकिन कारोबार करने के बावजूद अगर ये बात करें तो मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है, ठीक है, क्योंकि खौफ व हरास इतना फैल चुका है लोगों के दिलों के अंदर, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अगर कोई बाहर निकलता है तो रास्ते ब्लॉक होते हैं, आगे पुलिस खड़ी होती है, आपस में शेलिंग हो रही होती है, पथराव होता है, तो लोग वैसे डर के वापस अपने घरों में चले जाते हैं। इस सारे सिनेरियो को देखें तो इसमें कारोबारी जो तबका है वो भी परेशान है। 3 दिन हो चुके हैं, पहले ही एक तो कारोबार लोगों के मुतासिर है, जितनी महंगाई है, लोगों की बाइंग पावर नहीं रही, तो दूसरी जानिब अब ये 3 दिन से जो ये सिलसिला आपको लगता है कि वैसे ये फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या उससे पहले ही? ये पुलिस जब तो कारोबारी सरगर्मी ऑब्वियसली, फिर एजुकेशन भी तो इस वक्त एजुकेशन भी बंद है ना। ये कैम्ब्रिज ने अपना जो ब्रिटिश काउंसिल ने भी बंद कर दिया अपने। उसके अलावा जो अगर बात करें तो लाहौर बोर्ड के जो पेपर हो रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए, स्कूल्स बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई। CM ने कल जो है वो 2 दिन के लिए मजीद कह दी कि 11-12 मई तक जो है वो 2 दिन मजीद
बंद रहेंगे। अब उसके बाद अगर हालात को थोड़े बेहतर हुए तो फिर सही। वो खोलने की तरफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो खोलने की तरफ आएंगे, अदरवाइज तो ये फिर बंद रहेंगे। इससे क्या All होगा, right. इससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो तालिब इल्म है, उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो कैसे एजुकेशन हासिल कर सकेंगे Exactly. अगर ये सारा सिस्टम जो है वो और चलता रहा। देखें, इस वक्त स्टूडेंट्स की बात नहीं, इस वक्त कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं, जो इवन जो जॉब्स भी कर रहे हैं, तमाम लोग, आमदोरफ्त इतनी मुश्किल हो गई है, सो तमाम चीज़ें एक तो मुअत्तल हैं और लोगों को इस वक्त बहुत सी परेशानी का सामना है। बट थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। शाहिद रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस।